अगर आने वाले समय में किसी बैंक फ्रॉड, लोन विवाद, साइबर ठगी या मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस में बैंक का क्लाउड सर्वर में रखा डिजिटल रिकॉर्ड अदालत में पेश किया जाता है, तो उसे भी कागजी रिकॉर्ड और बैंक की पुरानी लेजर बुक की तरह कानूनी मान्यता मिल सकती है। इसी मकसद से केंद्र सरकार बैंकर्स बुक्स एविडेंस बिल 2026 लेकर आई है, जिसे लोकसभा से मंजूरी मिल चुकी है। So I rise with your permission to move for the leave to introduce a bill to provide for law relating to evidence with respect to bankers' books and to align it with contemporary digital banking practices and for matters connected therewith or incidental thereto. आज बैंकिंग पूरी तरह बदल चुकी है। यूपीआई, नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और ऑनलाइन पेमेंट के कारण बैंक के ज़्यादातर रिकॉर्ड अब कागज़ों में नहीं, डॉक्यूमेंट्स पे नहीं, पेपर्स पे नहीं, बल्कि सर्वर, क्लाउड और डिजिटल सिस्टम में सेफ रहते हैं। लेकिन बैंक रिकॉर्ड को अदालत में सबूत मानने वाला कानून अभी भी बैंकर्स बुक्स एविडेंस एक्ट 1891 था। ये कानून उस समय बनाया गया था जब बैंकिंग का मतलब रजिस्टर और कागजी दस्तावेज हुआ करता था। अब सरकार डिजिटल दौर की ज़रूरतों को देखते हुए नया कानून ला रही है। नए बिल में क्या क्या बदलाव होने वाले हैं? देखिए, नए बिल के तहत बैंक के आधिकारिक डिजिटल रिकॉर्ड, इलेक्ट्रॉनिक एंट्री, क्लाउड डेटा, सर्वर लॉग और दूसरे डिजिटल दस्तावेजों को अदालत में सबूत के तौर पर पेश किया जा सकेगा। हालांकि इसके लिए कुछ नियमों का पालन करना होगा। बैंक को ये साबित करना होगा कि रिकॉर्ड असली है और उसमें किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं हुई है। क्या व्हाट्सएप चैट और ईमेल भी सबूत बन जाएंगे? ये भी सवाल आता होगा आपके मन में। देखिए, इस बिल को लेकर लोगों के मन में एक बड़ा सवाल है कि क्या अब हर व्हाट्सएप चैट या ईमेल अदालत में बैंकिंग सबूत मानी जाएगी? देखिए, इसका जवाब है नहीं। ये कानून सिर्फ बैंक के आधिकारिक ऑफिशियल रिकॉर्ड्स पर लागू होगा। किसी व्यक्ति की पर्सनल चैट, पर्सनल ईमेल या सोशल मीडिया मैसेज इसके तहत नहीं आएंगे। लेकिन अगर कोई ईमेल बैंक के आधिकारिक सिस्टम से भेजा गया है या कोई डिजिटल स्टेटमेंट, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड या लॉग बैंक के सर्वर में मौजूद है, तो जांच और प्रमाणन के बीच में बाद उसे अदालत में पेश किया जा सकता है। आम ग्राहकों पर क्या असर होने वाला है? देखिए, इस बदलाव का असर आम बैंक कस्टमर्स पर भी पड़ सकता है। अगर किसी कस्टमर का लोन विवाद, गलत ट्रांजैक्शन, चेक बाउंस, साइबर फ्रॉड या ऑनलाइन बैंकिंग से जुड़ा मामला अदालत तक पहुंचता है, तो डिजिटल बैंक रिकॉर्ड को सबूत के तौर पर इस्तेमाल करना आसान हो सकता है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि हर केस का फैसला तुरंत हो जाएगा। सिर्फ सबूत पेश करने की प्रक्रिया जो है, प्रोसेस जो है, वो ज़्यादा आसान और साफ हो सकती है। अब एक और सवाल है, क्या डिजिटल रिकॉर्ड से छेड़छाड़ का खतरा रहेगा? सरकार का कहना है कि सिर्फ डिजिटल होने से कोई रिकॉर्ड अपने आप सही नहीं मान लिया जाएगा। अदालत में जब ये पेश होंगे डिजिटल रिकॉर्ड, तो ये रिकॉर्ड की जांच होगी, परख होगी। ये देखा जाएगा कि डेटा किस सर्वर में रखा गया था, उसे किसने संभाला, उसमें किस तरह का बदलाव तो नहीं है, या इसके अलावा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के तहत डिजिटल सबूतों से जुड़े नियम भी लागू हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। पुराने और नए कानून में क्या फ़र्क है? 1891 वाला जो कानून था, उस समय के हिसाब से बनाया गया था कि जब बैंकिंग कागजी रिकॉर्ड पर चलती थी। वहीं नया बिल आज की डिजिटल बैंकिंग को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इसमें क्लाउड स्टोरेज, सर्वर, डिजिटल डेटाबेस और ऑनलाइन बैंकिंग रिकॉर्ड को कानूनी पहचान देने की कोशिश की गई है। यही मकसद है। इसका मकसद सबूतों के नियम बदलना नहीं है, बल्कि उन्हें आज की बैंकिंग व्यवस्था के हिसाब से अपडेट करना है। और क्या सिर्फ कानून का नाम बदला गया है? सरकार के मुताबिक ये सिर्फ पुराने कानून का नाम बदलने की बात नहीं है। इसका उद्देश्य डिजिटल बैंकिंग के समय में ये साफ करना है कि बैंक के कौन कौन से डिजिटल रिकॉर्ड अदालत में सबूत माने जा सकते हैं और उन्हें किस प्रोसेस के तहत स्वीकार किया जाएगा। हालांकि ये कानून ज़मीन पर कितना असरदार होगा, कितना असरदार साबित होने वाला है, ये इसके लागू होने के और अदालतों में इस्तेमाल होने के बाद ही साफ होगा।